हेलो प्यारे स्टूडेंट, आशा करते हैं कि आप लोग का पढ़ाई एकदम अच्छा से चल रहा होगा। आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आप लोग से यही निवेदन है कि आज हम क्लास 10 और सब्जेक्ट फिजिक्स और चैप्टर नंबर 1 पढ़ाएंगे, जो प्रकाश का परिवर्तन है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत वीवीआई ये चैप्टर है, ठीक है। तो इसको अच्छे से एकदम पढ़ना है, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे कि प्रकाश का परिवर्तन होता क्या है, ठीक है। तो प्रकाश का परिवर्तन होता क्या है, तो इसको अच्छी तरीक़ा से एकदम समझेंगे, ठीक है। चलिए, प्रकाश का परिवर्तन मतलब क्या होना? परिवर्तन मतलब होता है कि लौट आना होता है। जो जब कोई वस्तु अगर जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ता से लौट आती है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? परिवर्तन बोलते हैं। तो जब प्रकाश जाती है, ठीक है, जब प्रकाश जाती है, जिस रास्ता से प्रकाश जाती है उसी रास्ता से वो लौट आती है, तो उसको हम बोलते हैं कैसी? प्रकाश का परिवर्तन बोलते हैं। चाहे कोई भी वस्तु है, जिस रास्ता से जाती है उसी रास्ता से लौट आती है, तो उस वस्तु का हम क्या बोलते हैं? परिवर्तन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम समझेंगे प्रकाश का परिवर्तन क्या है। इस चैप्टर को एकदम आसान विधि से समझेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कि प्रकाश का परिवर्तन क्या है। इसको समझने से पहले हम कुछ बेसिक समझ लेते हैं। प्रकाश किसे कहते हैं, भौतिकी किसे कहते हैं, इसको अच्छे से एकदम समझेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। तो भौतिकी क्या है, मतलब फिजिक्स क्या है? व्हाट इज ए फिजिक्स? फिजिक्स किसे कहते हैं, इसको एकदम अच्छे से समझना है। फिजिक्स क्या है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा है कि भौतिकी क्या है, तो यहाँ पर हम समझेंगे भौतिकी क्या है, ठीक है। तो लिखा है उत्तर में, यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्राकृतिक में होने वाले प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? भौतिकी बोलते हैं। जैसे कि प्राकृतिक में जो घटना होती है ना, उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? भौतिकी बोलते हैं। जैसे कि सूर्य का डूबना और उगना होता है, बारिश आना होता है, ये सब जो होता है, सूर्य का ग्रहण लगना होता है, ये सब हमारा क्या है? भौतिकी है, ठीक है। मौसम का बदलना ये सब क्या है? भौतिकी है। तो जैसे में हमारा हो जाएगा मौसम का बदलना, बादलों का बनना, वर्षा का होना, चंद्र तथा सूर्य ग्रहण लगना, मतलब चंद्रमा का ग्रहण लगना, सूर्य का ग्रहण लगना, यही सब हमारा क्या है? भौतिकी है। तो ये हमारा जो भौतिकी होगा, तो ये विज्ञान की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक में होने वाले प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? भौतिकी बोलते हैं, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो अब समझेंगे कि प्रकाश, देखिए प्रकाश किसे कहते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश किसे कहते हैं। तो उत्तर में लिखा है, प्रकाश एक बाहरी भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं, ठीक है। जैसे कहने का मतलब कि जब प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो वही लिखा है कि प्रकाश एक बाहरी भौतिक कारक है जिसके अंतर्गत हम उसकी उपस्थिति में किसी वस्तु को देखने की चेष्टा करते हैं या अनुभूति प्रदान करते हैं, ठीक है। उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश बोलते हैं, ठीक है। तो प्रकाश आप लोग को समझ में आ गया होगा। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक ऐसी बाहरी भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं, ठीक है। मतलब प्रकाश रहेगा तभी हम देखेंगे, नहीं तो नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे, ठीक है। अब देखिए प्रकाश का कुछ विशेषता होता है। विशेषता क्या क्या होता है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा होती है, ठीक है। प्रकाश निर्वात में भी गमन करती है। निर्वात कहने का मतलब क्या है कि जहाँ पर हवा नहीं रहेगा वो क्या होगा? उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? निर्वात बोलेंगे। तो प्रकाश भी निर्वात में क्या करती है? गमन करती है, ठीक है, मतलब चलती है, ठीक। और उसके बाद निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। मतलब कहने का मतलब कि 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर दूरी प्रकाश की चाल होती है, मतलब चलती है, ठीक है। मतलब 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करती है। आशा करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। सरल रेखा कहने का मतलब क्या होता है? सीधी रेखा में क्या करती है? गमन करती है, ठीक है। ये हो गया। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश जो होता है एक विद्युत चुंबकीय क्या होता है? तरंग होता है। मतलब ये तरंग
तरंग के रूप में हमको दिखता है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होता है। ठीक है। फिर उसके बाद 19वीं शताब्दी में पाया गया कि यदि प्रकाश के पथ में एक छोटी सी वस्तु रख दी जाए तो प्रकाश सीधे चलने के बजाय अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। इस घटना का नाम विवर्तन दिया गया है। जिसे कहने का मतलब ना कि विवर्तन किसे कहते हैं, तो विवर्तन वो होता है कि जब प्रकाश चलती है और उसके पथ में, उसके रास्ते में कोई भी अगर वस्तु आ जाता है तो उस पर टकराने के बजाय, वो सीधा चलने के बजाय टकराती है तो उसको सीधा चलने के बजाय थोड़ा सा क्या होती है, टेढ़ी होकर चली जाती है। तो उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, विवर्तन बोलते हैं। ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग को इसको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, प्रकाश का स्रोत क्या है। प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं, तो प्रकाश का स्रोत जहाँ से प्रकाश निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का स्रोत बोलते हैं। जैसे कि मोमबत्ती हो गया, बल्ब हो गया, सूर्य हो गया, ये सब क्या है, प्रकाश का स्रोत हैं। तो वही लिखा है कि वह वस्तु जहाँ से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ मोमबत्ती इत्यादि। जैसे कि सूर्य भी हो गया हमारा क्या चीज़, सूर्य भी हो गया प्रकाश का स्रोत हो गया। ठीक है। आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं कि आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं। आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, जो अपने अंदर से, अपने स्वयं अंदर से प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसी को हम बोलते हैं क्या, आत्मदीप्त पदार्थ बोलते हैं। ठीक है। ऐसे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन करता है आत्मदीप्त पदार्थ कहलाता है। जैसे कि सूर्य हो गया, तारा हो गया, जुगनू हो गया आदि। तारा भी क्या है, प्रकाश उत्सर्जित करता है, अपने आप से करता है, वो कोई किसी ने बनाया नहीं है। ठीक है। और उसके बाद जुगनू जो होता है ना, वो जो उड़ता है रात में, खिलौना जैसा उड़ता है, बढ़ता है हरा जैसा, उसी को हम क्या बोलते हैं, जुगनू बोलते हैं। ठीक है। तो आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, तो ऐसे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है आत्मदीप्त पदार्थ कहलाता है। जैसे में हो गया सूर्य हो गया, तारा हो गया, जुगनू हो गया आदि हो गया। ठीक है। फिर चलिए देखते हैं आगे, अदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, तो ऐसे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता है, उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे कि चंद्रमा हो गया, टेबल, कुर्सी, किताब, कॉपी, ये सब क्या हैं, आत्मदीप्त पदार्थ हैं। क्या है, आत्मदीप्त। मतलब कहने का मतलब कि वो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में उसको हम देख पाते हैं। ठीक है। तो वो सब क्या हैं, आत्मदीप्त पदार्थ हैं। ठीक है। तो उसको क्या हम बोलते हैं, आत्मदीप। जैसे हो गया चंद्रमा का प्रकाश स्वयं नहीं होता है, उस सूर्य के प्रकाश से चमकता है। ठीक है। और टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, बहुत सारे लकड़ी सकड़ी सब हो गए, ये सब क्या है, हमारा आत्मदीप्त पदार्थ हैं। ठीक है। मतलब ये प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, मतलब प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में ये दिखाई देते हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि किरण किसे कहते हैं। किरण किसे कहते हैं। ठीक है। तो किरण क्या होता है, तो प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसके दिशा को ही हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम बना है, एक प्रकाश सीधी रेखा में जिस रास्ता पर चलती है, सीधी रेखा में चलती है, उसी रास्ता को हम क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। ठीक है। प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसके दिशा को ही हम क्या बोलते हैं, किरण कहते हैं। ठीक है। अब देखिए किरण पुंज क्या होता है, तो किरण पुंज होता है कि किरण के समूह, बहुत सारे किरण आ जाएंगी, बहुत सारे प्रकाश की किरण आ जाएंगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, किरण पुंज बोलेंगे। तो किरण के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं, समांतर किरण पुंज होते हैं, अभिसारी किरण पुंज होते हैं, अपसारी किरण पुंज होते हैं। ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। ठीक है। तो देखिए वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में एक दूसरे की क्या होती है, समांतर होती है, आपस में समांतर हो, उसे हम क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। मतलब एक दूसरे के समांतर जाती हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, समांतर किरण पुंज बोलते हैं। ठीक है। चलिए अभिसारी किरण पुंज मतलब क्या होता है कि वैसी किरण पुंज जिसके सभी किरण एक बिंदु पर आकर जमा होती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। मतलब बहुत सारे किरणें एक बिंदु पर जाकर जमा हो जाएंगी तो उसको हम बोलेंगे क्या चीज़, अभिसारी किरण पुंज बोलेंगे। ठीक है। चलिए अपसारी किरण पुंज क्या होता है, तो वैसे किरण पुंज जिनके सभी किरणें एक दूसरे से फैलती हुई प्रतीत होती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे कहने का मतलब कि एक बिंदु से वो चारों ओर फैल जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज बोलेंगे।